ठीक है बच्चों, आज हम लोगों का टॉपिक है फर्स्ट क्वाड्रेंट एनालिसिस। हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को एनालाइज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट सिस्टम देख लें क्विकली। क्वाड्रेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। दैट स्टार्ट विद 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री एंड एंड एट 360 डिग्री। तो एक पूरा हम रोटेशन की बात यहाँ पे करते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हम लोग केवल और केवल 0 से 90 डिग्री के बीच के एंगल्स पे काम करेंगे। और स्पेशली हम जिन एंगल पे काम करेंगे वो एंगल्स हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये कुछ ऐसे एंगल्स हैं जिन पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को देखेंगे। किन की वैल्यू को देखेंगे? साइन थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, कॉसेक थीटा की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू को और कॉट थीटा की वैल्यू को। इन 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू को हम इन एंगल्स पे देखेंगे, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे देखेंगे और हम ये एनालाइज करेंगे कि हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा कैसा बिहेवियर दे रहा है। वो बढ़ रहा है या घट रहा है या बढ़ घट दोनों रहा है। इंग्लिश में बोले तो हम कहेंगे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है। उसका एक्चुअल बिहेवियर कैसा है ये हम एनालाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले साइन थीटा के साथ। और आज हम लोग साइन थीटा को एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि साइन थीटा कैसा बिहेवियर दिखाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी 0 से लेकर 90 डिग्री, यानी स्पेशली ये 5 एंगल्स पर। इसके लिए जरूरी है कि आप एक काम करें, आप कुछ थीटा ले लें और आप इस साइन थीटा की वैल्यू को उन थीटा पर कंसीडर करें। तो सपोज मैंने 0 डिग्री लिया, तो 0 डिग्री पर हम साइन की वैल्यू जानते हैं 0 होती है। 30 डिग्री पे यदि हम साइन की वैल्यू निकालें तो 30 डिग्री पे प्यारे बच्चों साइन की वैल्यू हाफ होती है। इसी तरीके से 45 डिग्री पे हमें साइन की वैल्यू याद है जो कि 1/√2 होती है। और हमें साइन 60 डिग्री भी याद है और ये होता है √3/2। हमें साइन 90 डिग्री भी याद है, ये 1 होता है। यदि आप लोग इसे पॉइंट में बदलना चाहें तो हाफ का मतलब 0.5 होता है। 1/√2 आप निकाल के देखेंगे ये 0.7 आएगा। √3 1.7 अप्रॉक्स होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.7 होता है √3, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8 के अप्रॉक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू 0.7 हो गई, ये वैल्यू 0.8 हो गई और ये 1 मिल गया। तो यहां से ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये दिख रहा है हमें कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 0 पे 0 था, 30 पे हमारी वैल्यू थोड़ा बढ़ गई, कितना हो गई? 0.5। फिर 45 डिग्री पे हमारी वैल्यू और बढ़ गई, कितना हो गई? 0.7। 60 डिग्री पे और बढ़ गई, कितना हो गई? 0.8। और 90 डिग्री पे कितनी हो गई वैल्यू? 1। एक बात और बच्चों याद रखिए, आपको वैल्यूज इसी फॉर्म में याद रखनी है। जहां पे साइन 0 यूज होगा आप 0 बोलते हैं, 30 यूज होगा आप हाफ बोलते हैं, 45 डिग्री पे आप 1/√2 बोलते हैं, 60 डिग्री पे आप √3/2 बोलते हैं। आज बस एनालाइज करने के लिए हमने वैल्यू को पॉइंट पे लिखा है। इसका ग्राफ वैसे तो आपको नहीं पढ़ना है, पर आप चाहें तो मैं क्विकली समझा देता हूं। एक्स एक्सिस में आप थीटा को दिखा दें, तो थीटा को आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में आप साइन थीटा को दिखा दें, तो इसका ग्राफ भी बनाया जा सकता है। देखिए 0 पे 0 है, ठीक है। फिर 30 डिग्री यहां बना लेते हैं। 30 डिग्री पे कितना है? 0.5 है, ठीक है। ये ग्राफ ऐसा जाता है, 30 डिग्री पे 0.5 है। फिर बेटा 45 डिग्री पे यहाँ पे समझ लेते हैं कितना है, ये 0.7 है। फिर 60 डिग्री पे यहाँ पे कहीं पे मान लेते हैं हम, कितना है 60 डिग्री पे? ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.8 है। और लास्ट इसकी वैल्यू कहाँ मिलती है हमें? 90 डिग्री पर। कितनी मिलती है 90 डिग्री पे हमें? 1, ठीक है। 90 डिग्री पे हमें ये मिलता है 1। तो ये साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू है, कितनी? 1। इसके बाद ये आगे ऐसे जाता है, ठीक है, यहां भी ऐसे जाता है। फिलहाल हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे इसको समझना है। ग्राफ यदि आपको समझ में ना आए तो टेंशन ना लें, आप तो सिर्फ इसको एनालाइज करें और एक नोट बना लें आप। और वो नोट ये है कि जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे लिखिए साइन थीटा increases its value
increases its value from 0 to 1 in first quadrant। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 0 से वैल्यू को 1 बनाता है। इसका बिहेवियर कैसा है? इसका बिहेवियर कैसा है आप कह सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है। लगातार इंक्रीज होने वाले फंक्शन को या लगातार इंक्रीज होने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं। ये कैसा बिहेवियर दे रहा है? इंक्रीजिंग, ये लगातार इंक्रीज करता है। यदि आपसे कोई बोले कि मैक्स वैल्यू क्या है, तो मैक्स वैल्यू साइन थीटा की 1 है। मैक्सिमम साइन थीटा कहाँ पे है? 90 डिग्री पर है। कितना? 1। मिनिमम बोला जाए तो वैसे तो बेटा मिनिमम वैल्यू आप याद रखो कितनी होती है? -1। लेकिन यदि मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बोला जाए, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे मिनिमम वैल्यू बोला जाए तो वो 0 होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 0 ही मिनिमम है। लेकिन होलिस्टिक हमसे मिनिमम पूछा जाए तो होलिस्टिक मिनिमम कितना रखता है साइन थीटा? -1। तो ये हमने क्वाड्रेंट एनालिसिस कर लिया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा को हमने एनालाइज कर लिया है और हमने ये पाया है कि साइन थीटा अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ाता जाता है और साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 डिग्री पर मिनिमम वैल्यू रखता है 0 और 90 डिग्री पर मैक्सिमम वैल्यू रखता है 1। इस तरीके से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी समझ चुके हैं। होलिस्टिकली हमने इसको पॉइंट आउट कर लिया है कि मिनिमम -1 होता है। ये ग्राफ भी हमको एक जनरल वे में याद रखना है और ग्राफ यदि नहीं भी आप समझ पाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन आपको नोट याद रखना है और वो नोट ये है कि साइन थीटा लगातार अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। ये सिर्फ मैंने यही बताने के अकॉर्डेंस में ग्राफ बनाया है कि देखिए लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है इसकी वैल्यू ऊपर को जा रही है, मतलब लगातार बढ़ती जा रही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं कॉस थीटा का और कॉस थीटा को हम सीखते हैं और उसका बिहेवियर, उसका क्वाड्रेंट एनालिसिस और उस पर क्या देखने को मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हम देख लेते हैं। तो कॉस थीटा यदि आपने बनाना चाहा तो सबसे पहले तो थीटा ले लें और कॉस थीटा की वैल्यूज निकालें। तो 0 डिग्री पर कॉस थीटा 1 होता है। फिर 30 डिग्री पर यदि कॉस थीटा आप निकालना चाहो ये होता है √3/2 जो कि आएगा 0.8, क्योंकि √3 1.7 होता है। डिवाइड बाय 2 करिए तो 1.7 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 0.8 और 5 तो लगभग 0.8 ही हम मान लेते हैं। फिर 45 डिग्री पे ये 0.7 आया था। फिर 60 डिग्री पे हमको 1/2 यानी 0.5 और इसके बाद 90 डिग्री पे ये 0 आता है। तो ये देखकर भी समझ में आ रहा है बेटा कि ये वैल्यू क्या हो रहा है? 1 हुआ है, फिर कम हुआ है, फिर और कम हुआ है 0.7, फिर और कम हुआ है 0.5 और अल्टीमेटली 0 हो गया है। तो क्या नोट क्या बनाया जा सकता है? यदि हमें ग्राफ ना भी बनाना हो तो नोट क्या बनाया जा सकता है? नोट ये बनाया जा सकता है कि cos थीटा डिक्रीजेस इट्स वैल्यू। और कैसे वैल्यू डिक्रीज कर रहा है? ये 1 से वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है और कितना बना रहा है? 0। यानी यदि इसकी मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा जाए तो वो 1 होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी पूछा जाए तो वो 0 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हमने देख लिया। होलिस्टिकली यदि हम बात करें, पूरे ग्राफ में बात करें, इंटायर ड्यूरेशन में बात करें तो cos थीटा की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। cos थीटा मिनिमम वैल्यू -1 रखता है, इससे छोटा कभी नहीं होता, और मैक्सिमम वैल्यू 1 रखता है, 1 से बड़ा कभी नहीं होता। और साइन थीटा के लिए भी आपने यही एनालाइज किया था कि साइन थीटा भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1 ही रख सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने साइन कॉस को एनालाइज किया है। वैसे तो ग्राफ ना भी बनाओ चलेगा क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पर एनालिसिस करना है, पर ग्राफ से कई बार चीजें पिक्टोरियली शो हो जाती हैं। तो चलिए एक ग्राफ, थोड़ा सा ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ये 0 है और इसके बाद हम लोग 30 डिग्री ले लेते हैं, फिर 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस ग्राफ में हमने क्या किया है? एक्स एक्सिस में एंगल को दिखाया है। ये जो एंगल है वो एक्स एक्सिस में दिखाया है और वैल्यू को हमने वाई एक्सिस में दिखाया है बच्चों। तो 0 डिग्री पर वैल्यू हमारी कितनी है? ध्यान से देखिए आप, 0 डिग्री पर बच्चों वैल्यू 1 है, तो 1 हमने रख दिया 0 के जस्ट ऊपर। फिर हम 30 डिग्री पे आएंगे तो 0.8, थोड़ा सा नीचे 0.8, फिर हम 0.7। तो ये वैल्यू लगातार कम 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 होती जा रही है और यहाँ पे कितनी हो जा रही है? 90। तो यहाँ पे देखें ध्यान से,
ध्यान से देखें तो 30 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, ये 0.8 कहलाएगा। फिर इसके बाद 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी है, तो प्यारे बच्चों 45 डिग्री पे ये कितना कहलाएगा, 0.7 कहलाएगा। इसके बाद 60 डिग्री पे यदि वे वैल्यू हम चेक करें तो ये कितना कहलाएगा, 0.5। और 90 डिग्री पे ये कितनी हो जाएगी, 0। तो इस तरीके से कॉस लगातार अपनी वैल्यू को घटा रहा है। साइन क्या कर रहा था, साइन लगातार अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा था। ये साइन थीटा का ग्राफ था। 90 डिग्री पे साइन थीटा ने मैक्सिमम वैल्यू 1 ले लिया था। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने इस तरीके से साइन थीटा को देखा था और हमने ये समझा था कि साइन थीटा 0 से अपने आप को 1 तक ले जाता है। यहाँ पे कॉस थीटा में हमने ये देखा कि कॉस थीटा क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को लगातार कम करता जा रहा है, साइन की जस्ट अपोजिट। और ये अपनी वैल्यू को 1 से कम करते करते 0 पे लेके आ रहा है 90 डिग्री पे। ठीक है, ध्यान से आप देखें, लगातार ये घट रहा है। इसलिए हम इसके बिहेवियर को बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसके बिहेवियर को, यहाँ पे मैं इसका बिहेवियर लिख देता हूँ। इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर लगातार डिक्रीज होने वाला है, यानी डिक्रीजिंग बिहेवियर है। ठीक है, तो कैसा फंक्शन है ये, डिक्रीजिंग है, या कैसा रेशियो है ये, डिक्रीजिंग रेशियो है। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग लेते हैं टेन थीटा। अब हम लोग टेन थीटा पे लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको रिकॉल होना चाहिए कि टेन थीटा 0 से लेके 90 में क्या वैल्यूज देता है, तब तो हम इस पे काम कर पाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यूज हैं, अब मैं सब में ग्राफ नहीं बनाता हूँ, ग्राफ आपको कंफ्यूज भी कर सकता है, क्योंकि ग्राफ पे हमें काम नहीं करना है 10th क्लास में। 11th में हम ग्राफ पे काम करेंगे। 10th क्लास में हमें सिर्फ ये समझना है कि हर क्वाड्रेंट में क्या वैल्यूज देता है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हमने साइन कॉस की वैल्यू समझ ली है। साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीजिंग है और कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीजिंग है। साइन लगातार बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, 0 से 1 तक पहुंच जाता है। कॉस लगातार घटता है और कैसे घटता है, 1 से 0 पहुंच जाता है। अब टेन पे हम लोग देखें तो सबसे पहला काम आप क्या करें, थीटा ले लें और टेन थीटा ले लें। अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा। थीटा क्या है, 0 डिग्री है, फिर क्या है 30 डिग्री, फिर क्या है 45 डिग्री, फिर क्या है 60 डिग्री और अल्टीमेटली क्या है 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है। 0 पे टेन थीटा 0 ही था, 30 डिग्री पे टेन थीटा कितना था, 1/√3 था, और ये लगभग 1/1.7 होता है ये। और 1/1.7 यदि आप सॉल्व करें तो ये कितना आ रहा है बता दें मुझे। 45 डिग्री पे तो हम 1 जानते हैं, ये 0.56 कुछ ऐसा आ रहा है, आप एक बार चेक कर लेना। 60 डिग्री पे √3/2 और √3/2 हमने निकाला था, कितना आ रहा है 1.7 और डिवाइड बाय 2 0.8 आ रहा है। और 90 डिग्री पे ये क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हम लोगों ने क्या चेक किया यहाँ पे कि जो टेन थीटा है वो क्या कर रहा है अपनी वैल्यूज को, वो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। टेन थीटा 0 पे 0 है, 30 डिग्री पे टेन थीटा क्या हुआ, थोड़ा सा अपने आप को बढ़ाया, 45 डिग्री पे टेन थीटा ने और बढ़ाया, फिर टेन थीटा ने खुद को घटाया और बढ़ाया। तो यहाँ पे इसका बिहेवियर आप चेक कर लें कि टेन थीटा ने अपनी वैल्यू को क्या किया है। एक बार वैल्यू 1/√3 की निकाल लेते हैं हम लोग। हाँ, 0.57 के प्रॉक्स है ये। √3/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। .86 के अप्रॉक्स है ये, ठीक है, सब कुछ सही है। और tan 90 हम सब लोग जानते हैं, sin 90 बाय cos 90 नॉट डिफाइंड। तो इसका सपोज हम ग्राफ भी एनालाइज करना चाहें 0 से 90 डिग्री में, तो ग्राफ इसका कैसे एनालाइज होगा वो देखते हैं। पहले तो 0 था, फिर 0 के बाद ये कितना गया, 0.5 गया, फिर 1 गया, 45 डिग्री पे ये 1 हो गया, फिर
√3/2 0.8 हो गया और फिर नॉट डिफाइन हो गया, इनफाइनाइट पे चला गया। कुछ ऐसा इसका ग्राफ हमें मिलने वाला है। तो चलिए अब हम tan थीटा पे काम करते हैं बच्चों, और tan थीटा को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले तो थीटा और tan थीटा पे काम हमें करना है। तो थीटा हमने 0 डिग्री लिया, 0 पे tan हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। 30 डिग्री पे tan होता है 1/√3, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0.57 आता है। 45 डिग्री पे हम सब जानते हैं ये 1 होता है। 60 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू √3 होती है, इसका मतलब 1.73, और 90 डिग्री पे हम जानते हैं ये इनफाइनाइट। तो बिना ग्राफ के भी हमें इसे एनालाइज करना हो कि बिहेवियर दे कैसा रहा है, तो आप कह सकते हैं कि 0 पे ये 0 था, फिर थोड़ा बढ़ गया 0.57 30 पे हो गया, 45 पे बढ़ के 1 हो गया, 60 पे बढ़ के 1.73 हो गया, और 90 पे तो इनफाइनाइट हो गया। इस इनफाइनाइट को हालांकि नॉट डिफाइन बोलते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट वैल्यू कितनी इनफाइनाइट ये पता नहीं है, पर ये पता है कि ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट मतलब ये बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। मतलब ये √3 से तो बड़ी ही है, पर कितनी बड़ी है ये नहीं जानते, इसलिए हम इसको नॉट डिफाइन बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक बात याद रखना है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी लगातार बढ़ ही रहा है, ठीक है। इसलिए इस पे नोट आप ये लगा सकते हैं कि कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है। कहां पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसकी वैल्यू यदि आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे कि 0। और मैक्सिमम वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये इनफाइनाइट है। इसका ग्राफ हालांकि जरूरत नहीं है, पर मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। ये आपका 0 है और ये 90 है। 0 पे ये 0 था, फिर ये बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, और 1090 पे इसकी वैल्यू इनफाइनाइट को टच कर रही है, इनफाइनाइट को पहुंच रही है। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ग्राफ यदि आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप लोग इतना ज्यादा टेंशन में ना आना, ठीक है, क्योंकि मेन काम आपको सिर्फ यही समझना है इसका बिहेवियर कैसा है। तो कैसा बिहेवियर है, इसका बिहेवियर है कि ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये, ठीक है। ये ग्राफ मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ जाओ कि 0 पे 0 है, फिर ये बढ़ गया 30 पे, फिर ये और बढ़ गया 45 पे, फिर ये और बढ़ गया 60 पे, और ये अल्टीमेटली 90 पे इनफाइनाइट को टच कर गया। बस इतना सिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, इसलिए मैंने ग्राफ को क्विकली एनालाइज कर दिया है, बना दिया है। तो tan थीटा के बारे में भी क्लियर हो गया कि ये लगातार बढ़ रहा है और अपनी वैल्यू को फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इंक्रीज करके इनफाइनाइट को पहुंचा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमने सबसे पहले साइन थीटा के बारे में देखा कि वो अपनी वैल्यू को लगातार बढ़ाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 0 से 1 करता है। कॉस थीटा के बारे में देखा कि कॉस थीटा अपनी वैल्यू को लगातार घटाता है और 1 से 0 कर देता है। tan थीटा के बारे में देखा कि tan थीटा अपनी वैल्यू लगातार बढ़ाता है और tan थीटा अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, tan थीटा अपनी वैल्यू को 0 से बढ़ाकर इनफाइनाइट कर रहा है, और इतना इनफाइनाइट कर रहा है कि उस इनफाइनाइट के बारे में हमें नहीं पता कि वो क्या होने वाला है, इसलिए इसको हम कई बार नॉट डिफाइन भी बोल देते हैं, इसीलिए tan 90 नॉट डिफाइन भी बोला जाता है। अब हम लोग कॉसेक थीटा पे काम करते हैं और कॉसेक थीटा देखते हैं कि ये क्या वैल्यू रख रहा है। अब मैं ग्राफ नहीं बनाऊंगा क्योंकि ग्राफ आपको कंफ्यूज करे, इससे अच्छा है कि आप वैल्यू पर ही काम कर लें। वैसे भी आप ग्राफ सीखने वाले हैं 11th क्लास में।
कॉसेक थीटा हम देखते हैं। सिंपली आप थीटा लिखिए और कॉसेक थीटा लिखिए और इसकी वैल्यू पर काम करिए। 0 डिग्री पे कॉसेक क्या होगा? साइन 0 क्या था? 0 था, तो 0/1 था एक्चुअल में, तो 1/0 हो जाएगा कॉसेक, क्योंकि कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इसे नॉट डिफाइंड बोलते हैं। 30 डिग्री पे साइन 1/2 था, तो ये 2 हो जाएगा। फिर 45 डिग्री पे यदि साइन √2 था, 1/√2 था, तो ये √2 हो जाएगा, यानी 1.414। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों 60 डिग्री पे साइन कितना था? √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। और 2/√3 की वैल्यू आप क्विकली चेक कर लो और बता दो कितनी आ रही है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 2/√3 की 1.15, ये अप्रोक्सीमेटली 1.154 आएगा। और 90 डिग्री पे कितना आएगा देख लेते हैं। साइन 90 होता था 1, तो ये भी 1 होगा। तो यहाँ पे देखकर क्या समझ में आ रहा है? पहले वैल्यू बहुत ज्यादा थी, वहां से कम होकर ये 2 हुई, फिर 2 से कम होकर ये कितनी हुई? 1.414 हुई, फिर और कम होकर 1.154 हुई, और लास्ट में ये और कम होके 1 हो गई। मतलब वैल्यू लगातार कम हो रही है। देखो ध्यान से आप, पहले इनफाइनाइट थी और इनफाइनाइट से कम होते 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 कितनी हो गई? 1 हो गई। यानी नोट क्या बनाओगे आप? नोट आप बनाओगे कि कॉसेक थीटा डिक्रीजेस, डिक्रीज का सिंबल है ये। कहां से डिक्रीज कर रहा है? इनफाइनाइट से डिक्रीज कर रहा है खुद को, और क्या बना रहा है? 1 बना रहा है। यानी साइन थीटा आपका क्या था? इंक्रीजिंग था, 0 से 1 कर रहा था, जबकि कॉसेक थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? डिक्रीजिंग है, वो इनफाइनाइट से खुद को 1 कर रहा है। हालांकि ग्राफ बनाया जा सकता है, मैं आप पे छोड़ देता हूं ग्राफ आप बनाना चाहें तो, क्योंकि वैल्यूज को रख के पॉइंट मिला के ग्राफ आपको बनाना है, आप बना सकते हैं। लेकिन आप बिना ग्राफ के भी आप ध्यान रखें कि वैल्यूज क्या हो रही हैं? लगातार डिक्रीज हो रही हैं। सबसे बड़ी वैल्यू इनफाइनाइट थी, फिर वो कम हुई 2 हुई, फिर और कम होके 1.41 हुई, फिर और कम होके 1.154 हुई, और फिर अल्टीमेटली 90 पे 1 मिला, जो कि सबसे कम है। तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कॉसेक थीटा की कितनी मिली बताएं आप? पूछा जा सकता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉसेक थीटा। मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा सकता है, तो मिनिमम वैल्यू कॉसेक थीटा का बच्चों 1 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू कॉसेक थीटा की इनफाइनाइट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए भी ये सही है, ठीक है। और यदि आप होलिस्टिकली मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो मिनिमम वैल्यू -1 हो जाता है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू कॉसेक थीटा की 1 और मैक्सिमम वैल्यू कॉसेक थीटा की इनफाइनाइट। तो हमने कॉसेक थीटा को भी एनालाइज कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेक थीटा की। 5वां एनालिसिस सेक थीटा पे हम लोग कर लेते हैं। सेक थीटा के बारे में, थीटा और सेक थीटा। थीटा यदि 0 डिग्री होता है तो साइन कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये भी 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद 30 डिग्री पे √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा, और 2/√3 आया है 1.154। फिर ये 45 डिग्री पे चलो 1/√2 0.707 होता है, सॉरी √2 आएगा ना। 45 डिग्री कितना आएगा? √2 आएगा ना। cos 45 1/√2 होता है, ये √2 आएगा, तो ये 1.414 होगा। 60 डिग्री पे कितना होता है? 60 डिग्री पे होता है 2। क्यों 2? क्योंकि cos 60 होता है 1/2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। उसके बाद 90 डिग्री पे cos 90 कितना होता है? cos 90 होता है 0/1, यानी 0 होता है, तो ये 1/0 नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो देख के बताओ क्या हुआ है? 1 से वैल्यू बढ़ के 1.154 हुई है, फिर और बढ़ के 1.414 हुई है, फिर और बढ़ के 2 हुई है, और लास्ट में इनफाइनाइट पहुंच गई है। यानी आप क्या लिख सकते हो नोट में? क्या नोट आपको समझ में आया सेक के बारे में? कि सेक थीटा इंक्रीजेस इट्स वैल्यू, इंक्रीज कर रहा है अपनी वैल्यू को। कहां से? 1 से इनफाइनाइट। कहां पे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि हमें सेक थीटा को देखकर मिनिमम वैल्यू बताना हो तो सेक थीटा की मिनिमम वैल्यू +1 है, और सेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट है।
वैसे होलिस्टिकली देखा जाए तो मिनिमम -1 होता है। मैं आपके एक पॉइंट की इंपॉर्टेंस में बता देता हूं, एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिनिमम वैल्यू +1 ही यहाँ पे मिली है हमें। अब हम लास्ट एक और केस लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। 6th केस, कॉट थीटा को हम एनालाइज करेंगे, कॉट थीटा की वैल्यूज देखेंगे और कॉट थीटा का बिहेवियर देखेंगे। तो पहले बच्चों कॉट थीटा क्या करता है देखा जाए तो सबसे पहले थीटा और फिर यहां पे कॉट थीटा। थीटा हमने 0 लिया, 30 डिग्री लिया, 45 डिग्री लिया, 60 डिग्री लिया और 90 डिग्री लिया। जब थीटा 0 है तो tan 0 कितना था, 0 था, तो ये फिर नॉट डिफाइन हो जाएगा। tan 30 1/√3 था तो ये √3 यानी 1.73 आ जाएगा। tan 45 1 था, ये भी 1 आएगा। tan 60 √3 था तो ये 1/√3 आएगा जो कि 0.57 होता है। ठीक है, एक बार आप चेक भी कर लें कि 1/√3 कितना होता है, 0.57। और tan 90 कितना होगा, tan 90 बेटा नॉट डिफाइन था तो ये 0 हो जाएगा। चलिए बिहेवियर देख लेते हैं इसका और नोट बना लेते हैं। क्या बिहेवियर देखने को मिला, सबसे पहले तो नॉट डिफाइन मतलब इनफाइनाइट था, उस मतलब बहुत ज्यादा था, जो कि हम बता नहीं सकते कितना ज्यादा था, इसलिए हम उसको नॉट डिफाइन बोल रहे हैं। तो वो बहुत ज्यादा से 1.73 हुआ, मतलब थोड़ा कम हुआ, फिर और कम होके 1 हुआ, फिर और कम होके 0.57 हुआ, फिर और कम होके कितना हो गया, 0 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कम हो रही है। तो क्या लिख सकते हो आप, कॉट थीटा डिक्रीजेस इटसेल्फ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, डिक्रीजेस इटसेल्फ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और कैसे डिक्रीज कर रहा है खुद को, फ्रॉम इनफाइनाइट टू 0। और यदि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट थीटा की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहें तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0 है, और मैक्स वैल्यू कितनी है, इनफाइनाइट है। तो एक बार मैं क्विकली इन 6 केसेस को रिकॉल कराऊंगा, आपको ये समझ में आ गया होगा, आपने देख लिया इनका बिहेवियर। मैंने शुरू के केसेस को ग्राफ से भी समझा दिया है और बाद में मैंने इनको बेसिक समझा दिया है। तो आपको टीआर मिल गया। कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको मिले बताएं क्विकली। टीआर में आपको मिल गया सबसे पहले तो साइन थीटा, फिर आपको मिला कॉस थीटा, फिर आपको मिला टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। क्या बिहेवियर देखने को मिला, फर्स्ट क्वाड्रेंट बिहेवियर आपको क्या देखने को मिला, ठीक है। और इनकी मिनिमम वैल्यू क्या मिली फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्विकली हम इसको एक टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि इसको रिकॉल करना, दोबारा रिवाइज करना आसान हो जाए। चलिए बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे। साइन अपनी वैल्यू को बढ़ा रहा था, कैसे बढ़ा रहा था, 0 से लेकर 90 डिग्री, 0 से लेकर 1 तक जा रहा था। 0 डिग्री पर 0 था, 90 डिग्री पर 1 था, ये इसका बिहेवियर था। यानी ये क्या कर रहा है, खुद को इंक्रीज कर रहा है। मैं ये सिंबल बना देता हूं केवल, वैल्यू को ये क्या कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। इसकी वैल्यूज कैसी हैं, इंक्रीजिंग है। और कैसे इंक्रीजिंग, 0 से 1। 0 का मतलब है कि ये 0 इसकी क्या है, 0 इसकी मिनिमम वैल्यू है और 1 क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। कहाँ मिनिमम वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम मिनिमम और मैक्सिमम देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख देता हूं मैं। मैक्सिमम भी हम कहाँ देख रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। चलिए अब हम बात करते हैं कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा ने, कॉस 0 कितना था, 1 था, और कॉस 90 कितना हो गया, 0। आप 0 पे चेक कर लो कैसा है, 90 पे चेक कर लो कैसा है, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, रेशियो इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज। तो ये लगातार डिक्रीज कर रहा है क्योंकि 1 से कोई चीज 0 पहुंच रही है, मतलब वो कम होती जा रही है। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होगी बच्चों और मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। tan के बारे में देखें तो tan 0 0 था और tan 90 इनफाइनाइट हो गया, नॉट डिफाइंड वाला केस आ गया। यानी ये भी इंक्रीज हो रहा है। और कैसे इंक्रीज हो रहा है, 0 से इनफाइनाइट को, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम इनफाइनाइट है। इसके बाद हम कॉसेक थीटा में चले तो कॉसेक 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ठीक है। और कॉसेक 90 क्या होता है, 1 होता है। यानी इसकी वैल्यू क्या हो रही है, इनफाइनाइट से 1 हो रही है।
इनफाइनाइट से इसकी वैल्यू 1 हो रही है, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। सेक के बारे में काम करें तो सेक क्या कर रहा है, सेक 0 कितना है, cos 0 1 होता है तो सेक 0 भी 1 है। सेक 90 कितना है, cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0, तो सेक 90 इनफाइनाइट है। तो ये वैल्यू अपनी क्या कर रहा है, 1 से इनफाइनाइट कर रहा है, यानी ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, पहले 1 था और अब इनफाइनाइट कर रहा है, यानी ये वैल्यू को अपने क्या कर रहा है, समझ गए होंगे, इंक्रीज कर रहा है। और कोई इनफाइनाइट था अब 1 हो रहा है, यानी ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो कॉसेक की मैक्सिमम वैल्यू तो मैंने इनफाइनाइट लिखा था, मिनिमम मुझे 1 लिखना था, और सेक में मिनिमम मुझे 1 ही लिखना है, मैक्सिमम इनफाइनाइट। लेकिन इनका बिहेवियर आप देख लें, सो कॉसेक का बिहेवियर कैसा है, ये अपनी वैल्यू को लगातार कम करता जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीजिंग बिहेवियर है, और इसका बिहेवियर कैसा है, डिक्रीजिंग है, ये अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, जबकि ये क्या कर रहा है, सेक थीटा इंक्रीज कर रहा है 1 से इनफाइनाइट। कॉट को चेक करें तो सबसे पहले तो कॉट 0 बता हुआ, tan 0 क्या था, tan 0 0 था, तो कॉट 0 क्या होगा, कॉट 0 इनफाइनाइट होगा। और tan 90 नॉट डिफाइन इनफाइनाइट था, तो ये 0 होगा। तो ये अपनी वैल्यू को इनफाइनाइट से 0 कर रहा है, यानी मिनिमम वैल्यू 0 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, लेकिन ये कर क्या रहा है, खुद को इनफाइनाइट से कम करते 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 0 बना रहा है, मतलब ये वैल्यू को अपने डिक्रीज कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हमने ये सीखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या बिहेवियर दे रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ये बिहेवियर तब हम समझ सकते हैं या सीख सकते हैं जब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू याद हो। और आपको इनिशियल 3 क्लासेस में हमने वैल्यूज पर ही काम किया है। अब तक ये आज की 9th क्लास है, और पिछली 8 क्लासेस में मैंने जो काम किया है उसको आप जरूर पहले देखें, तब इस पर काम करना और आसान हो जाएगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो हमने वैल्यूज देखी थी 0, 30, 45, 60 और 90 पे, उन्हीं को हम आज एनालाइज कर रहे हैं कि उन वैल्यूज पर हमारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिस्पेक्टिवली साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट कैसा बिहेवियर दे रहे हैं। तो एक बार आप इनको अच्छे से देख लें, समझ लें, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 मार्क में पुट किया जा सकता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा कैसा बिहेवियर दे रहा है। तो इंक्रीजिंग पूछा जा सकता है कि मिनिमम वैल्यू कितना दे रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, या आप यदि ये समझ गए हैं कि ये कैसा इंक्रीजिंग है, या आपको वैल्यू याद हो गई है, तो ये अपने आप कर पाएंगे। तो चलिए अब कुछ और अच्छे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लेते हैं, इतना आप समझ गए हैं तो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 sin x by 2 1 है, तो x कितना होना चाहिए। इस क्वेश्चन में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको 2 नीचे भेज देना है, तो ये 1/2 हो गया। अब आपको याद आना चाहिए कि साइन कब 1/2 होता है, तो हम सब जानते हैं कि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यानी यहां पे आप क्या कर दो, साइन 30 डिग्री हो गया। और 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वल तब बोले जाते हैं जब वो एक्चुअल में इक्वल एंगल रखें, यानी x/2 को 30 इक्वल 30 के होना पड़ेगा, यानी x को 30 × 2 के इक्वल होना पड़ेगा, यानी x आपका कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। आज मैं कुछ अच्छे मिसलेनियस क्वेश्चन ले रहा हूं, और आपका टेस्ट है फिर कल, आप उस टेस्ट को प्रॉपर्ली अपीयर करें। जो आपने 9 वीडियोस आज की वीडियो मिला के कवर कर लिया, उनको एक बार अच्छे से देख लें, और अच्छे से आप लोग टेस्ट को अपीयर करें। टेस्ट का सोल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। सेकंड क्वेश्चन है √3 tan 2x √3 tan 2x है, और √3 tan 2x आपका इक्वल है cos 60 डिग्री के प्लस साइन 45 इंटू cos 45 के। पूरा गेम बच्चों वैल्यूज को रखने का है। हम सबको याद होना चाहिए कि cos 60 डिग्री साइन 30 के इक्वल होता है, यानी हाफ के इक्वल होता है। इसके बाद साइन 45 डिग्री होता है 1/√2 के इक्वल, और cos 45 डिग्री भी बच्चों 1/√2 ही होता है। आप पूरी वैल्यूज याद कर चुके हैं, ये मैं मान रहा हूं।
और मुझे मानना भी चाहिए क्योंकि पिछली 3-4 क्लासेस में हमने वैल्यूज पर बहुत सारा काम किया है, हर क्लास में मैंने वैल्यू रिवाइज किया है और आज की क्लास में भी एक्चुअल में सभी वैल्यूज रिवाइज हो गई हैं, क्योंकि बिना वैल्यूज के एनालाइज किया ही नहीं जा सकता फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन सभी रेशियोज को। तो √3 tan 2x है, cos 60 की जगह हमने हाफ रख दिया, sin 45 की जगह 1/√2 और cos 45 की जगह 1/√2। ये आ गया √3 tan 2x, यहां से प्यारे बच्चों 1/2 आया और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो √2 इंटू √2 कितना होगा, ऑब्वियसली 2 होगा। इसके बाद आप क्या करें, फर्दर आप यहाँ पे एलसीएम 2 ले सकते हैं या आप ऐसा भी कह सकते हैं हाफ प्लस हाफ 1 होता है। चलिए मैं एलसीएम के फॉर्म में लिख देता हूँ। ये आ गया √3 tan 2x इज इक्वल टू 2/2 और ये 1 आ गया। मैं इस √3 को नीचे भेज देता हूँ, ये 1/√3 आ गया। अब आप ये बताओ कि tan थीटा कब 1/√3 होता है? आप कहोगे सर 30 डिग्री पे 1/√3 होता है। तो यहां से 2x आ जाएगा क्या, 30 डिग्री, तो x कितना आ जाएगा 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो x कितना आ जाएगा 15 डिग्री। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है 2 मार्क्स में जिसमें कुछ वैल्यूज इंडिकेटेड हो जिन्हें सॉल्व करना पड़े और बाद में एक बार और आपको एनालाइज करना पड़े, √3 शिफ्ट करना पड़े और एक बार और वैल्यू लगाना पड़े। तो आसान क्वेश्चन है लेकिन आपको करना चाहिए। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन पे आज हमें काम करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर। एक तो sin a प्लस b दे दिया है और ये दे दिया है हमको √1 के इक्वल, और cos a माइनस b दे दिया गया है किसके इक्वल, √3/2 के इक्वल। साथ ही साथ कंडीशन जरूर मेंशन होती हैं, पर इन कंडीशंस को आप जनरली एनालाइज करें बस, और इन कंडीशन पे आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, बस कंडीशन इसलिए गिवन है ताकि ये वैल्यूज नेगेटिव ना पहुंचे। कॉस पॉजिटिव बना रहे एंगल, इसलिए ऐसा बोला है क्योंकि ए बी से बड़ा है तो ये पॉजिटिव एंगल बना रहेगा। ठीक है, और a प्लस बी 90 से छोटा हो मतलब ये एक्यूट एंगल बना रहेगा, क्योंकि हम लोग एक्यूट एंगल पे काम कर रहे हैं तो जितने भी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं वो एक्यूट एंगल पे लगा रहे हैं। तो बस ये कंडीशन इसलिए दी गई है कि एक्यूट एंगल पे काम हो। आपसे a और b फाइंड करने को बोला गया है। चलिए कर लेते हैं, मैं ऐसा क्वेश्चन करवाता हूँ। कल की टेस्ट में भी मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देने वाला हूँ, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप अच्छे से देखें। आप बताएं 1 कब होता है साइन थीटा? आप कहेंगे कि सर साइन 90 डिग्री 1 होता है, यानी 1 की जगह मैं साइन 90 रख देता हूं। अब यदि साइन a प्लस बी साइन 90 के इक्वल है तो आपका जो एंगल है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 90 के। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों cos a माइनस बी आपका √3/2 के इक्वल है। कब होता है cos थीटा √3/2 के इक्वल? ठीक है, कब होता है पता है आपको, cos 30 डिग्री पे होता है। cos 30 डिग्री जितना होता है उतना sin 60 होता है। तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं cos 30 डिग्री, तो a माइनस बी मुझे कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, अब इनको करने का एक शानदार तरीका है, मैं समझा रहा हूं। a प्लस बी आप एक जगह रख दें, a माइनस बी भी आप एक जगह रख दें और इन दोनों को ऐड कर दें। क्या कर दें बच्चों, ऐड कर दें। तो ये b भी कट गया, a और a जुड़कर 2a आ गया, 9 और 30 ऐड होके 120 आ गया, 2 नीचे भेज देंगे तो a निकल के आ गया 60 डिग्री। अब a की वैल्यू पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट कर देते हैं। चलो तो फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर 60 रख दिया, b एज इट इज रख दो 90, 60 को उधर भेज दिया तो b आ गया आपका 30 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमने a 60 डिग्री निकाल लिया और b 30 डिग्री निकाल लिया। तो बहुत ही आसान तरीके से आपने a और b निकाल लिया है। ठीक है, एक बार और एनालाइज कर ले, किया क्या गया है, 1 की जगह साइन 90 रखा गया है। अब ये दो एंगल इक्वल तभी हो सकते हैं, मतलब 2 एंगल का साइन इक्वल तभी हो सकता है जब एक्चुअल में वो 2 एंगल इक्वल हो, इसलिए हमने a प्लस बी को 90 के इक्वल कर दिया। इसी तरीके से cos a माइनस बी cos 30 के इक्वल हमने किया। फिर हमने वही लॉजिक लगाया कि 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल तब हो सकते हैं जब एंगल इक्वल हो, इसलिए इन दोनों के एंगल को इक्वल कर दिया। अब हमने फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दिया जिससे 2a 120 के इक्वल आ गया। ठीक है, आप जनरल ऐड कर सकते हैं a प्लस बी प्लस a माइनस बी और इज इक्वल टू 90 प्लस 30, आप ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से a 60 आ गया और a की वैल्यू या तो आप यहाँ रख दें या यहाँ रख दें। मैंने फर्स्ट में रखा है तो 60 प्लस b इज इक्वल टू 90 हो गया, ध्यान से देख लें। तो यहाँ पे b आ गया 90 माइनस 60 यानी 30, तो b आपका 30 है और a आपका 60 है। इस टाइप के क्वेश्चंस में बहुत सारे देने वाला हूँ और ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं 2 या 3 मार्क्स में, तो आप प्रैक्टिस इसकी करें।
चलिए एक और क्वेश्चन ले। फोर्थ क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू यदि 2 हो तो ये बताओ कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा। ये गिवन है, गिवन का यूज करना पड़ेगा प्यारे बच्चों सोल्यूशन करते वक्त। तो चलिए गिवन को उठा लेते हैं। टेन थीटा कॉट थीटा के बारे में आप क्या जानते हो? हम सब जानते हैं कि कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा। तो हम कॉट थीटा की जगह 1/tan थीटा रख देते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम लिया जा सकता है। कितना आएगा एलसीएम? tan थीटा आएगा। ये कितना हो गया? tan स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि 1 को tan थीटा से इंटू करेंगे तब एलसीएम की इक्वल होगा ये, और जो जिस चीज से मल्टीप्लाई किया है उसी चीज से मल्टीप्लाई tan थीटा को कर देंगे। tan थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? tan थीटा आ जाए 1 का, तो इस 1 में भी 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा। ये आप एलसीएम लेना जानते हैं, ठीक है। एक तरीका एलसीएम को रिजॉल्व करने का ये भी है कि जो भी एलसीएम आया है उसको डिवाइड करिए किससे? डिनोमिनेटर से, और जो भी आए वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आप न्यूमरेटर। तो यहाँ पे tan थीटा है तो tan थीटा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ tan थीटा को यानी आपके एलसीएम को डिवाइड करिए डिनोमिनेटर से, और जो भी आए वो मल्टीप्लाई कर दीजिए आपके न्यूमरेटर में। तो ये लॉजिक भी आप लगा सकते हैं। अब यहां से मिल गया tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2tan थीटा। यहां से मिल जाएगा tan स्क्वायर थीटा, इधर ले आइए -2tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला बन रहा है, ध्यान से देखो आप। a का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b की जगह 1 है प्लस b का स्क्वायर। बेटा b की जगह 1 बोल ही दिया है मैंने। ये a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है उस साइड? 0। तो ये अंडर रूट लेने पर भी 0 होगा। तो tan थीटा हमारा किसके इक्वल आ गया? 1 के। और tan थीटा 1 कब होता है? 45 डिग्री पर। यानी हमारा एंगल कितना निकल के आ गया? 45 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल निकाल दिया। एक बार एंगल निकल गया हम इसको डील कर देंगे। tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 45 डिग्री का स्क्वायर, और cot थीटा मतलब स्क्वायर थीटा मतलब cot 45 डिग्री का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 1 प्लस 1 यानी कितना आ गया? 2 आ गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 2 आ गया। पर मेन अप्रोच ये है कि आपको गिवन को लेकर थीटा निकालना है। तो ये मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, आप हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, जो आप लोग जरूर करें। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन हम लेंगे, फाइंड थीटा। जबकि बोला गया है, दिया हुआ है कि cos थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस साइन थीटा किसके इक्वल दिया है? ध्यान से देखें, ये 1 माइनस √3 के इक्वल दिया है, और ये 1 प्लस √3 के इक्वल दिया है। आपसे थीटा पूछा है। एक छोटा सा काम प्यारे बच्चों, यदि आपको ये भी 1 माइनस समथिंग डिवाइड बाय 1 प्लस समथिंग मिल जाए तो आप कह सकते हैं कि ये √3 यहाँ पे जो लिखा है और यहाँ पे जो लिखा है वो इक्वल है, ठीक है। मतलब मैं समझा रहा हूं, यानी मुझे यहाँ पे 1 बनाना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे? न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को किससे? cos थीटा से। तो चलिए करते हैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहां भी हमने cos थीटा से डिवाइड किया, न्यूमरेटर में भी, और नीचे भी किया, मतलब डिनोमिनेटर में भी किया। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने cos थीटा से डिवाइड किया है, इधर कुछ नहीं किया। अलाउड है क्या? ये बिल्कुल अलाउड है। यदि आप ऊपर डिवाइड कर रहे हो cos से तो नीचे भी तो कर रहे हो, और यदि आपने ऐसा कर दिया है तो इसी को हम ऐसा लिखते हैं, इसलिए मैंने इंडिविजुअली cos को लिख दिया है। अब बेटा ये तो 1 हो जाएगा, और साइन बाय cos आपको याद कराया गया है, याद करो tan थीटा होता है, और नीचे ये 1 हो जाएगा, और ये बेटा याद करो tan थीटा है, और ये किसके इक्वल है? 1 माइनस √3 और 1 प्लस √3। अब बस आप कंपेयर कर दो दोनों को, तो कंपेयर करने पर आप ये पाओगे कि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ tan थीटा है, यहाँ √3 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ tan थीटा है, यहाँ √3 है, यानी tan थीटा हमारा √3 के इक्वल आ गया कंपेयर करने पर। और कब होता है tan थीटा √3? ये होता है 60 डिग्री पर, यानी थीटा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ये आपको मिल गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री।
तो ऐसे केस में आपको बताना है, फाइंड करना है कि 2 tan थीटा का स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा। तो सबसे पहला काम कि cos थीटा यदि साइन थीटा के इक्वल है तो इस साइन को नीचे ले आओ, तो cos थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा बच्चों 1 हो जाएगा और ये होता है cot थीटा। और cot थीटा 1 कब होता है हमें पता है, कब होता है 45 डिग्री में, यानी थीटा हमें मिल गया 45 डिग्री। अब हमसे ये वैल्यू पूछी गई है, चलिए निकाल लेते हैं। 2 tan 45 डिग्री का स्क्वायर ये हो गया tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 का मतलब है साइन 45 डिग्री स्क्वायर और -1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। ये 2 × 1 स्क्वायर 2, ये 1/2 -1, ये 2 और 1 सब्ट्रैक्ट होके 1 आ जाएगा। इसे या तो आप एलसीएम लेके लिख दें, 2 1 2 × 2 और 1 2 × 2, 2 1 × 2, तो 1 में 1 का ही रहेगा और ये 3/2 आपका आंसर आ गया। तो आप खुद से भी करके देख लें, बस मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रेजेंट कर दे रहा हूं। साइन ए प्लस बी, कल की क्लास में भी हमने देखा था कि यदि साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो और आपसे पूछा जाए कि साइन 75 डिग्री बताओ, तो क्या करोगे आप। तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। यदि ए की जगह आप यहां पे सपोज कितना रख दो 30 डिग्री रख दो और बी की जगह 45 डिग्री रख दो, तो हमें साइन 30 कॉस 45 ये सब भी पता है और ये दोनों जुड़ के भी 75 आ रहा है, तो चलो रख देते हैं। और यहां पे क्या होगा, ऐसा करेंगे तो साइन 30 कॉस 45 प्लस कॉस 30 और साइन 45 हो जाएंगे। तो इधर तो बच्चों साइन कितना आ गया, यहाँ 45 है, कितना आ गया 75 आ गया और इधर क्या आ गया साइन 30 हाफ। cos 45 कितना होता है 1/√2, cos 30 कितना होता है साइन 60 के इक्वल √3/2 और साइन 45 कितना होता है 1/√2। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे 2√2 आपका एलसीएम है, यहाँ 1 आ गया और यहाँ पे √3 आ गया, यही आपका यहाँ पे आंसर है। आप चाहो तो रेशनलाइज खुद से कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी साइन 75 की वैल्यू ये आ जाएगी। अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। सपोज साइन a माइनस बी मैं आपको बता रहा हूँ, ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसकी मदद से प्यारे बच्चों साइन 15 डिग्री आप निकालना और बताना, कमेंट करना, आप वीडियो पे कमेंट करना कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी मुझे पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसकी मदद से आप cos 15 निकालना और कमेंट करना बच्चों। फिर एक और वैल्यू है cos a माइनस बी, जो होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। इसे भी आप निकालोगे और कमेंट करोगे कि cos 75 डिग्री कितना है। एक आखिरी और मैं बता देता हूं, tan a प्लस b होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b। इसकी मदद से आप tan 75 डिग्री निकालोगे और सिमिलरली कमेंट करोगे। और एक और आखिरी tan a माइनस b, ये होता है tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। इससे प्यारे बच्चों आप क्या निकालोगे tan 15 डिग्री और आपको कमेंट करना है कि कितना आंसर आया। 8th क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक रेक्टेंगल एबीसीडी दिया है, यू आर गिवन विद अ रेक्टेंगल। आपको एक रेक्टेंगल दिया है ABCD। इस रेक्टेंगल में ध्यान से सुने क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है कि AB 20 है, साथ ही साथ ये एंगल दे दिया गया है 60 डिग्री। तो क्या क्या दिया है सुन लो आप। एक तो ABCD रेक्टेंगल है, पहली चीज। तो गिवन में आप लिख लो कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, तो पहली चीज ये गिवन है। दूसरी चीज क्या गिवन है, आपको गिवन है AB 20। हम सब जानते हैं कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री होगा। आपसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखो, आपसे BC की वैल्यू पूछी गई है। तो यदि BC पूछा गया है और ये दिया है, यानी इस थीटा के लिए ये बेस कहलाएगा, तो बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है। तो कहाँ परपेंडिकुलर और बेस लगता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। हम सब जानते हैं tan थीटा में लगता है परपेंडिकुलर, तो tan 60 के लिए परपेंडिकुलर कौन है, BC, और बेस कौन है
ए बी, अब tan 60 होता क्या है √3, और BC पता करना है भी हमें। ए बी 20 दिया है तो BC कितना आ गया 20 इंटू √3, यही पूछा था हमसे, ठीक है। तो BC 20 इंटू √3, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ABCD रोम्बस दिया हुआ है, रोम्बस में सभी साइड्स इक्वल होती हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और डायगोनल एंगल को भी बाइसेक्ट करते हैं। आपको ये टोटल एंगल 60 डिग्री दिया है, और ये एंगल भी 60 हो जाएगा, आप बोलो या ना बोलो, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो क्या क्या दिया है मैं बता दूं, गिवन बता देता हूं मैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रोम्बस, पहली चीज रोम्बस यानी इसकी सभी साइड्स इक्वल है। दूसरी चीज एंगल DAB इज इक्वल टू 60 डिग्री। और आपसे पूछा क्या है, फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है AC और BD की वैल्यू। चलिए करते हैं, बहुत इजी है। यदि ये 60 डिग्री है तो एक प्रॉपर्टी है, क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टी है कि डायगोनल बाइसेक्ट करता है, यानी ये 30 डिग्री हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं इसके डायगोनल, मतलब ये 90 डिग्री हो गया। तो बस बेटा काम हो गया, इसको O मान लेता हूं मैं। काम ये हो गया कि आप ट्राइंगल पकड़ो AOB, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहां पे sin 30 लगा दो। sin 30 लगा दोगे तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेन्यूज। हाँ, इसकी साइड भी दी गई है, एक साइड दी गई है कितनी 20, तो ये साइड आप इसकी 20, एक भी साइड पता चल जाए तो सभी इक्वल होंगे, यानी ये भी 20 है। तो यहाँ पे हम sin 30 लगा देते हैं। sin 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सिंपली देख लो बेटा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इस 30 के लिए ये बेस का काम करेगा। ये 1/2 हो गया, OB ओवर 20, 20 यहां भेज दो तो 20/2 इज इक्वल टू OB। ये OB कितना आ गया, 10 आ गया। OB 10 आ गया तो BD कितना होगा, बाइसेक्ट करता है, 2OB के इक्वल होगा, यानी 2 इंटू 10 के इक्वल होगा। और 2 इंटू 10 कितना होता है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यानी आपका डायगोनल 20 सेंटीमीटर आ गया। बहुत ईजी था। अब आप लगा दें cos 30, सेम ट्राइंगल पे cos 30 लगाएंगे, ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। और इस थीटा के लिए बेस कितना है, AO है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, AB है। तो cos 30 होता है √3/2, sin 60 के इक्वल होता है। AO कितना दिया है, AO हमें पता लगाना है, और AB भी 20 दिया है, इधर भेज दें √3/2 इंटू 20, तो ये आ गया 10√3। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें पूरा AC चाहिए। AC किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स AO, यानी 2 टाइम्स 10√3, यानी कितना 20√3। तो कितना आंसर आ गया 20√3। tan A प्लस B की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है मैंने अभी बताया भी था, tan A प्लस tan B डिवाइड बाय 1 माइनस tan A tan B, ये गिवन है। और आपको एक चीज और गिवन है, tan A दिया हुआ है 1/2 और tan B दिया हुआ है 1/3। पूछा क्या है, A प्लस B की वैल्यू पूछा है। चलिए मैं करता हूं इसको यहाँ पे। सबसे पहले तो आप tan A प्लस B फॉर्मूला में रख दें बेटा, डायरेक्टली रख दें। tan A कितना 1/2, tan B कितना 1/3। आप चाहो तो एक बार और अच्छे से लिख देना, फिर रखना नीचे 1 माइनस 1/2 और 1/3। अब यहाँ पे एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, और नीचे यहाँ पे बेटा एलसीएम आएगा फिर से 6, तो ये क्या हो जाएगा 1 6 जा 6, तो यहाँ 6, 3 2 जा 6, तो यहाँ 1 ही आएगा। अब ये कितना हो गया बताओ, 5/6 और नीचे 5/6 और नीचे 5/6 ही आया। tan A प्लस B के इक्वल, ये कट के ही 1 आ रहा है बेटा, तो tan A प्लस B 1 कब होगा बताओ, जब tan 45 डिग्री होगा। तो A प्लस B यानी कब tan दोनों इक्वल हो सकते हैं, जब एंगल इक्वल हो। तो A प्लस B आपका निकल के आ गया 45 डिग्री। बड़ी आसानी से आपने सॉल्व कर लिया है, सिंपल था। sin A प्लस 2B √3/2 गिवन है, और cos A प्लस 4B 0 गिवन है।
ए और बी एक्यूट एंगल है, ए बी से बड़ा है, दोनों एक्यूट है। कंडीशन गिवन होती है ताकि फर्स्ट क्वाड्रेंट बना रहे, सीधी सी बात। आपके सिलेबस में आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही काम करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन है बहुत ही आसान है कि आप तुरंत √3 क्या होता है पता करें। तो आपको पता है sin 60, और यहाँ पे एक पहली इक्वेशन आपको मिल जाती है, एंगल को एंगल के इक्वल कर दें। दूसरी इक्वेशन यहां से मिल जाएगी बेटा, cos A + 4B। जीरो कब होता है cos थीटा? 90 पे जीरो होता है या 0 डिग्री पे? 90 पे होता है, यानी A + 4B आ गया 90। इसको फर्स्ट मान लो, सेकेंड मान लो सर। अब इन दोनों को आप क्या कर दें, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दें। तो सेकेंड को आप पहले लिख दो, या फर्स्ट माइनस सेकेंड भी कर सकते हो, सेम वैल्यू मिलेगा आपको। माइनस 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 करने पे ये कट जाएगा, ये दोनों घटाओगे 2B आएगा, ये दोनों घटाओगे 30 आएगा। तो B बेटा कितना आ गया? 15 डिग्री। अब ये B की वैल्यू आप फर्स्ट में रख दो, फर्स्ट में रख दोगे तो क्या होगा, A + 2 × 15, और ये 60 के इक्वल है। तो A कितना हो जाएगा, 60 - 30। तो A कितना आ जाएगा बच्चों, 30 डिग्री। तो A इस तरीके से कितना आ गया, 30 डिग्री। मैंने थोड़ा स्पीड से कवर किया है, पर मुझे पता है कि आप समझ गए हो, क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी ले चुके हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, और प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ गए होंगे आप लाके इसको, एक और ले लेते हैं। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये अप्रोच आप ध्यान देना। इसमें हमें क्या करना होता है, कोई या तो आप ऐसा कर सकते हो कि A की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें रख दो। tan A - B दिया गया है 1/√3, और tan A + B दिया गया है √3, और आपको A और B की वैल्यू बतानी है, जबकि यहाँ पे A B से बड़ा है और A + B 90 से छोटा है, मतलब एक्यूट एंगल की बात यहाँ पे की गई है। तो सबसे पहला काम तो tan A - B कब होता है 1/√3 30 डिग्री पर, यहां से हमें पता चल गया A - B 30 डिग्री होगा, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बेटा यहां से बना लो, tan A + B 30 डिग्री कब होता है, सॉरी √3 कब होता है, 60 डिग्री पर। तो A + B कितना आ जाएगा, 60। अब इन दोनों को ऐड कर दो, A - B = 30 और A + B = 60। ऐड करोगे तो ये B और B कट गए, और ये A और ये जुड़ के 2A आ गए, ये दोनों जुड़ के 90 आ गए। तो A आपका आ गया 45 डिग्री। अब ये 45 डिग्री आप कहीं भी रख दो बेटा, ठीक है। चलिए मैं यहां रख देता हूं, सेकेंड में। तो सेकेंड में रखो या फर्स्ट में रखो, एक ही बात है, आंसर सेम आएगा। तो ये आ गया आपका B = 60 - 45, जो कि आ जाएगा 15 डिग्री। तो A 15 डिग्री आ रहा है और A आपका 45 डिग्री आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने हर वैरायटी के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, और आपने समझ भी लिया होगा और आपने सीख भी लिया होगा कि कैसे ये सब करना है। तो पहले बच्चों मेरा सजेशन ये है कि आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखें, और इस वीडियो को ही नहीं, पिछली सभी वीडियोस को आप प्रॉपर्ली देख लें, और आज का पूरा ड्यूरेशन यूटिलाइज करें। शाम को कोई क्लास नहीं लेता हूं मैं, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर पाए। कल टेस्ट होगा, और टेस्ट का सोल्यूशन मैं इवनिंग में 7:30 पे ही अपलोड कर दूंगा। तो लाइव सोल्यूशन होगा टेस्ट का भी, तो आप लाइव सोल्यूशन भी देखें टेस्ट का, ठीक है। ओके।